हेलो दोस्तों, स्वागत है चांदनी भक्ति प्रयागराज में। तो मैं रामायण पाठ करने जा रही हूँ। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सब संतों की जय। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। राम निकाय सावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर सिरुनाई। बरनौ रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुषन साई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिलेंगे। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। कही हम सुई संवाद बखानी, सुनहु सकल साजन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, सब दर्शी जानहि हरि लीला। उन काग भुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क जी ने पाया, और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरि लीला को भी जानते हैं। जानहि तिनि काल निज ज्ञाना, कर तलगत आम
बालक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीला को रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं और सुनते और समझते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझ नहीं तसि बालपन, तब यति रहूं अचेत। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उनको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री रामचंद्र जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तदपि कहीं गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा वृद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ हिया हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भक्तों के हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए अरड़ी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है।
कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन समन कनिकंदिनी साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी संत समाज पयोधि रमासी विषुभार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुह मसी जग जमुनासी जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुर गण अम्ब अदिति सी रघुबर भगति प्रेम परमीसी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सतगुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।